अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किस्त नंबर 9 के साथ बंदा हाजिर है। कहते हैं कि ज़मीन बे इंतहा इर्तिकाई अमलों से गुजर कर ज़िंदगी की तख्लीक का सबब बनी। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ अक़साम के वजूद ने ज़िंदगी पाई और शायद मुख्तलिफ़ अक़साम ज़िंदगी लाखों साल तक ज़मीन पर मौजूद रहे। यह कहना हकीकत से बईद तरीन है कि ज़मीन की तख्लीक के साथ ही इंसान भी वजूद पा चुका था। मजहबी रवायात के मुताबिक इंसान को मौजूदा शक्ल ही में बनाकर ज़मीन पर भेजा गया और उसको ज़मीन पर रहने की दावत दी गई। इसके बरक्स मुख्तलिफ हजरात ने मुख्तलिफ तौज़ीहात पेश की और सबसे ज़्यादा मशहूर नज़रिया ये गर्दाना गया कि जन्नत से निकलने के बाद इंसान एक लंबे इर्तिकाई अमल से गुजर कर इस शक्ल तक पहुँचा। इससे बहस नहीं कि इंसान को इर्तिका की चक्की में कितनी तवील मुद्दत तक पिसना पड़ा। अहम तरीन हकीकत यह है कि ज़मीन पर ज़िंदगी करोड़ों साल से मौजूद है। ज़िंदगी की शक्ल चाहे कैसी ही क्यों ना हो, इर्तिकाई अमल यकीनन वहीं होता है जहां ज़िंदगी मौजूद होती है। मजहबी रवायात के मुताबिक और मालूमा तारीख से भी यही साबित होता है कि ज़मीन पर इंसान मौजूदा शक्ल सूरत में लाखों साल से नहीं बल्कि हज़ारों साल से मौजूद है और ये हज़ारों साल भी 30,000 साल से ज़्यादा मालूम नहीं होते। मगर साइंस बज़िद है कि इंसान ज़मीन पर लाखों साल से मौजूद है। गैर जानिबदारी से इसका फ़ैसला इंतहाई मुश्किल है कि इंसान ज़मीन पर कितने सालों से मौजूद है। यकीनन इंसान इर्तिकाई अमल से भी गुजरा होगा, मगर ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में इंसान मुख्तलिफ रंगो नस्ल के साथ अपने इब्तिदाई वजूद के वक्त ही से मौजूद है। ये कहना भी मुहाल है कि इंसान ने पहले जब अफ्रीका में कदम रखा होगा तो वो काला ही होगा और यूरोप का पहला इंसान गोरा और एशिया का पहला इंसान सांवला होगा। नहीं, ये इस तरह नहीं है, बल्कि अफ्रीका में अगर किसी गोरे इंसान ने कदम रखा होगा तो वो यकीनन उस खित्ते के माहौल और इलाकाई फ़ज़ा की वजह से इर्तिकाई अमल से गुजर कर इस शक्ल सूरत तक पहुंचा होगा। और अगर यूरोप में कदम रखने वाला पहला इंसान काला था तो वो यूरोप के मौसम और इलाकाई इर्तिकाई अमल के ज़रिए गोरा हो गया होगा। ज़मीन पर बसने वाली मखलूक़ात, चाहे वो इंसान हो या गैर इंसान, मुख्तलिफ रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इलाकाई इख्तिलाफ सिर्फ इंसानों ही में नहीं बल्कि दूसरी मखलूक़ात में भी इंसानों ही की तरह पाया जाता है। साइंस ने जिस अंदाज में दलाइल और नज़रियात के सहारे पर कायनात के असरार और रमूज़ को बेनकाब किया है, वो आम इंसान की हैरत में इजाफा कर देता है। और यह भी हकीकत है कि साइंस ने अभी सिर्फ चंद उसूल व ज़वाबित और क़वाइद को दरियाफ्त किया है और इन्हीं पर यह कायनात उस्तवार की गई है, वरना साइंस ये यकीन नहीं रखती कि कायनात का कोई खालिक यकीनन मौजूद है। नऊज़ बिल्लाह। साइंस ने सिर्फ ग्रेट अट्रैक्टर का नज़रिया वज़ा किया है और उस ग्रेट अट्रैक्टर को भी साइंस अभी खुदा का नाम नहीं देती। यह सिर्फ मजहब का कमाल है कि उसने खुदा के वजूद का यकीन दिलाने के लिए बहुत से दलाइल दिए हैं और मुकम्मल तरीन कोशिश की है, और मजहब अपने इस काम में यकीनन मुकम्मल तौर पर कामयाब भी रहा है। इसके बरक्स साइंस अगर खुदा का नाम इस्तेमाल करती है तो वह महज तशकीक ज़दा अंदाज में अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, यानी साइंस को कहीं खुदा का नाम लेना भी पड़ जाए तो वो यही कहती है कि अगर कायनात का निज़ाम किसी ताकत के ताबे है तो उस ताकत को खुदा कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के साइंसदान प्रोफेसर कार्ल सेगान एक किताब का तारफ़ करवाते हुए लिखते हैं कि ये किताब खुदा के मुतल्लिक भी है या शायद उसकी गैर मौजूदगी के बारे में है। इससे जाहिर होता है कि साइंसदान जब भी खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो यकीन से पुर नहीं होता। साइंस अभी तक शक आमेज़ तरीके से खुदा का नाम लेती है और यही एक पहलू है जहाँ साइंस और उसकी कामयाबियाँ आपस में मुतसादिम हो जाती हैं। मुराद ये है कि जो जो साइंस तरक्की करती जा रही है वो खुदा के बारे में शक्की होती जा रही है। हालांकि मजहब चाहे वो कोई भी हो, खुदा के वजूद पर यकीन करने को अवलियत देता है। मजहब इसी बात पर बेहद जोर देता है कि खुदा का वजूद था, है और हमेशा रहेगा। साइंस की तरक्की से पहले
لاتعداد انسان ایسے گزرے ہیں کہ ان سب نے کسی نہ کسی صورت میں خدا کے وجود کو تسلیم کیا، اور عام زندگی میں خدا کے وجود کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ جیسا کہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان اس زمین پر مکمل طور پر خود مختار نہیں ہے، انسان بہت سے کاموں میں ناکام رہتا ہے۔ اگر انسان مکمل طور پر بااختیار ہوتا تو اپنے کاموں میں ناکام نہ رہتا، یہ جو بھی ارادہ مانتا وہ پورا ہو کر رہتا، مگر ایسا نہیں ہے دوستو۔ اور آخر ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کوئی طاقت ہے جو اس کے یعنی انسانوں کے ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر انسان کا ہر ارادہ پورا ہو جاتا تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا، اور یہیں سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت موجود ضرور ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ کائنات کے نظام کو انسان کے ارادوں کے تابع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کائنات کے نظام کو انسان کے تابع کر دیا جاتا تو کائنات کے نظام میں خلل واقع ہو سکتا تھا۔ اسی لیے انسان کے ارادوں پر قطعاً عائد کر دیا گیا کہ انسان کا ارادہ کائنات کے نظام میں مخل نہ ہو سکے۔ اب تک کے لیے دوستو اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔